हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं फिर से नेहा आशीष तिवारी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग हमेशा कहते हैं कि मैं नेहा आशीष तिवारी की सपोर्टर हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग हमेशा यही करते हैं। ऑब्वियसली मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हाँ, मैं नेहा आशीष तिवारी सपोर्टर लगा लीजिए, PR लगा लीजिए, चाहे आप मुझे उनका कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन मैं आप लोग जो मुझे कहते हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक काम है इंसानियत। और मैं इंसान होने के नाते जो एक इंसानियत होती है कि जब किसी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो आप उसके लिए जाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि गलतियों का पुतला हर इंसान होता है और गलतियों से ही इंसान हमेशा सीखता है। और मेरी नज़र में अगर हम किसी की गलती को माफ़ कर देते हैं तो मुझे लगता है वो इंसान सबसे सच्चा और अच्छा होता है। बाकी तो देखो, आपकी नज़र में मैं झूठी सच्ची जो भी है, जिसकी जो समझ होगी वो मेरे बारे में सोचेगा। मेरा काम है कर्मा करना, बाकी मुझे उस बात से आगे लोग पीछे क्या सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, भीड़ हमेशा भीड़ होती है और सच्चा इंसान हमेशा सच्चा ही होता है। तो मुझे भीड़ में खड़े होकर चिल्लाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे आदत है सच्चाई के पाथ पर चलने की और मैं हमेशा उस पर चलूँगी और चलती आई हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं। मुझसे ये बोला गया कि पूनम जी, आपने बोला अलका ये बोलती है कि उसने जो है वो जानती है नेहा आशीष तिवारी बात करती है, और आप ये कहते हो कि नेहा आशीष तिवारी बात नहीं करती है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एक बात ही आपको कहा कि आप कभी भी ऐसा एकदम से मत सोचिए। ना अलका झूठ बोल रही है ने ना मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे और आज इस पक्ष का मैं खुलासा अब आप लोगों के सामने करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल किसी चैनल से, बहुत सारे चैनल से ये सुनने में आया कि नेहा आशीष तिवारी 31 दिसंबर तक बात करती हुई आई है। ये सब लोगों ने बोला, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो 31 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, 20 दिसंबर है, 19 दिसंबर है, मैं इन गहराइयों में ना जाकर मैं सीधा फंडा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर बात करती हूँ। जैसा कि कल पता चला कि उनकी जो बात हुई थी वो नए नंबर से हुई थी, राइट। लोगों ने कहा कि नए नंबर से बात हुई है और यस, किसकी तरफ से कॉल गया? नेहा आशीष तिवारी की तरफ से कॉल गया। बिल्कुल सही कहा आपने, नेहा आशीष तिवारी की तरफ से कॉल गया। ऐसा मैंने चीनू भैया से भी सुना, ऐसा दूसरे लोगों से भी सुना जिन्होंने भी इस चीज़ को लेकर वीडियो बनाई है। ठीक है, हालांकि मैंने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा और मैं सही बताऊं, मुझे सीरियसली इस बात का अभी तक खुद को नहीं पता था। ठीक है, मुझे जो पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ बात हुई है, लेकिन नेहा आशीष तिवारी की तरफ से ये था कि पूनम मैंने उनसे कोई बात नहीं की है। अब भाई देखिए, यहाँ पर दोनों पक्ष मेरे लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि एक इंसान मुझसे, मैं जिस इंसान के लिए फाइट कर रही हूँ, और दूसरा वो जो मेरी बहन है जिसको मैं कहती हूँ कि भाई मैं उस पर हमेशा विश्वास करते आई हूँ, उसके साथ हमेशा मेरा पक्ष रहा है और हमेशा रहेगा। और वो जो भी अपने पैनल से बोलती है अपनी ऑडियंस को कभी झूठ नहीं बोलती है, इस बात पर भी मैं आज भी खरी हूँ। अब बात आई है कि भाई अगर वो बात करती है तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला। देखिए क्या हुआ, नए नंबर से कॉल आया। आप मुझे बताइए, नेहा आशीष तिवारी को पहली बार अगर बात करनी ही होती सचिन राज से तो वो नए नंबर से उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और अगर नया नंबर सिर्फ और सिर्फ सचिन और नेहा को पता था तो थर्ड पर्सन को कैसे पता चला? दूसरी बात, अब यहां पर बात आती है कि इतना होने के बाद भी नेहा आशीष तिवारी किससे बात कर रही है? सचिन राज से। आप मुझे बताइए, अगर आप कोई नया नंबर लेते हैं, ठीक है, आपके पास मतलब नया नंबर आप लेते हैं, मैं अपना नया नंबर लेती हूं और मेरा कोई दुश्मन है जिसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, अब मैं उसके पास कॉल करती हूं तो ऑब्वियसली वो फोन उठाएगा, उसको उठाना पड़ेगा, और फोन उठाकर वो मेरी आवाज सुनकर नहीं काटेगा। वो इतना तो बोलेगा सामने वाला, मैं जैसे किसी को बोलूं कि यार सुनो मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो फिर फोन काटना, इतना करते फिर सामने वाला भी बोलेगा कि यार देखो ऐसा है, बहुत हुआ, तुमने मेरे समाज में बहुत गंदगी करा दी, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने किसी और को दे दिया। ठीक है, तो जो ये दावा कर रहे हैं कि, पहली बात मैं आप लोगों से ही ये बात पूछती हूँ, आप लोगों को कैसे पता चला कि सचिन ने कोई नया नंबर लिया है? कहीं ये सोची समझी प्लानिंग तो नहीं थी आप लोगों की साइड से, जो नया नंबर लेते ही, नए नंबर पर बात होते ही अचानक आप सभी को ये बात पता चल गया? तो यानी कि सचिन एंड सचिन की फैमिली फिर से दूसरा गेम प्लान कर रही थी। यहां भी नेहा आशीष तिवारी को ही गलत दिखाकर अपने पूरे परिवार को सेफ साइड खेलने की बात थी। नहीं सचिन जी, या तो ये हुआ होगा। अब जैसे सब अब लोग अपनी मंशा लगा रहे हैं तो मैं भी अपनी एक मंशा लगा रही हूँ। मैं पुष्टि नहीं करती हूँ अभी भी, यहाँ पर मैं सिर्फ अपने तरीके से सोच रही हूँ।
आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई नए नंबर से कॉल किया गया। बात करने वाला तो पुराना नंबर से भी बात कर लेगा, बात करने वाला तो व्हाट्सएप कॉल भी कर लेगा, बात करने वाला इंस्टाग्राम कॉल भी कर लेगा, बात करने वाला स्नैपचैट भी कर लेगा। बात करने वाले को स्पेशली नंबर लेने की पहली बात जरूरत क्यों पड़ी? मुझे इस बात का प्लीज आंसर कीजिएगा। और अगर नंबर लिया तो नंबर सचिन ने उनको कॉल किया, ऐसा बोला गया 5 बार कॉल गया, डेफिनेटली गया। भाई नेहा आशीष तिवारी बहुत सारे ब्रांड शूट करती है, बहुत सारा काम करती है, उनके नंबर पर कॉल गया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर उन्हें लगा ये नंबर बार बार आ रहा है, तो उनकी साइड से ये कॉल चला गया, तो ये हाहाकार मच गया, उनकी साइड से कॉल गया, उनकी साइड से कॉल गया, उनकी साइड से कॉल गया। लेकिन कॉल में क्या बातें हुई एक बार वो भी तो देख लीजिए। और अगर सामने वाली पार्टी इतना ही है, आपने सीडीआर नेहा आशीष तिवारी की कैसे निकलवा ली? कैसे निकलवाई आपने नेहा आशीष तिवारी की सीडीआर? उसकी परमिशन ली थी नेहा आशीष तिवारी की? आप लोगों ने कोई परमिशन नहीं ली। और अगर सचिन ने आपको परमिशन दी तो सचिन ने नया नंबर क्यों लिया? पुराने नंबर से फिर करता वो बात। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को इतना घुमा फिरा के प्रेजेंट कर दिया गया, इतना घुमा फिरा के प्रेजेंट कर दिया। और चीनू भैया ने तो बोला है भाई आप दे दो उनको परमिशन, लगा देंगे वो रिकॉर्डिंग। लेकिन जरूरी नहीं है हर बात को ऑनलाइन। आप ऑनलाइन ही क्यों सारी चीजों को? आप लोगों को ऑनलाइन वालों को सेटिस्फाइड करना है, सोशल मीडिया वालों को सेटिस्फाइड करना है, या अपने घर की जो ये सारी प्रॉब्लम्स है उनको सेटिस्फाइड करना है? तो यहां पर चीजों का साफ साफ समझ आ रहा है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ चीजों में घुमा फिरा रहे हैं, उसके अलावा आप लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन घूम फिर के जो सुई अटकती है सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी पर ही अटकती है। नेहा आशीष तिवारी को घर के लिए जो है नोटिस मिल गया, बुटीक के लिए नोटिस मिल गया, जबकि उसकी पुरानी वीडियो उठाकर देख लो, वो बार बार कह रही कि हमें घर खाली करना क्योंकि घर छोटा पड़ रहा है, घर खाली करना क्योंकि घर छोटा पड़ रहा है। भाई दुकान वो बेचकर अपना नया, मतलब वो किराए की जो दुकान है उसको खरीदना चाहती है, तो वो तरक्की कर रही है। इसे समाज में बेइज्जती नहीं बोला जाता है। बिना हड्डी की जुबान से हम किसी को कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने कल सुबह, मतलब कल रात की मेरी लाइव थी, मैंने कहा था सुबह जो है मेरे साथ आएंगे सलमान खान, दोपहर में आएंगे मुकेश अंबानी, शाम को आएंगे शाहरुख खान, रात को आएंगी एकता कपूर। तो क्या आ गई? ये जितने बैठे हुए हैं ना आग में घी डालने के लिए, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ आप जैसी भोली ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। जो ऑडियंस ये कहती है ना पूनम और अलका चुप हो जाओ, मैं उन ऑडियंस को ये कहती हूँ कि सबसे पहले उनको बंद करवाइए जो आग में घी डाल रहे हैं, और आप लोग उनको ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नेहा सपोर्टर ना होकर आप लोग हो कि भाई ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। समाज में इतने सारे मुद्दे हैं, फिर उन पर बात कर लीजिए। कम से कम कहते हैं ना कि चीजों पे वो तो बात करो जिसका तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ है। अंकुश ने बताया क्या हुआ, अच्छा 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 ये हुआ था, ये नहीं बोला कि अंकुश तुम्हारे पास सबूत है इस बात का, या आप ऐसे ही बोल रहे हो? ये किसी ने नहीं पूछा आज तक। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, कल का टॉपिक ये हो रहा है अभी सोशल मीडिया पर। मनहूस चैनल बैठे हुए हैं कुछ सोशल मीडिया पर, जिन मनहूस चैनलों का काम ही यही है। और तो और अब तो मेरे लिए नाइट शिफ्ट भी लगाने लगे। सोचिए मैं कितनी भारी पड़ रही हूं कुछ लोगों पर। एक अकेली शेरनी भारी पड़ रही है, अकेली, क्योंकि हमारी बातों में दम है, सच्चाई है। अपना स्टैंड कभी नहीं हिलाया, हम हमेशा एक तक रहे हैं। हम वहां भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं जाते। और कल जिस पैनल की बात हो रही है, पूनम को बहुत धोया, पूनम को बहुत धोया, पूनम को बहुत धोया, वो नहीं देखा? वहां पर कौन बैठे हुए थे जो बोल रहे थे हाँ सबसे पहले 60 घंटे वाले चैनल को बंद करो, बहुत ज्यादा गंदगी फैला रखी है। वाकई में पूनम जी की इस बात में मैं एग्री करती हूँ। वो नहीं देखा? वो नहीं देखोगे। मैंने वहां पर उस पैनल पर फिर भी अपनी इंसानियत दिखाई। वहां पर मेरे को जिस बात का नहीं पता था, मैंने फिर भी वहां पर अपने आप को माफीनामा करार करवाया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। हम कभी नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को भी हर्ट हो, ठीक है? हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं, लेकिन तुम लोग वो हो जो अपने, वो कहते हैं ना किसी के धर्म पर अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो तुम लोग वो होते हो और तिल्ली लगाते हो। किसी का अपमान करना और अपमानजनक बातें करना, बहुत, मतलब कहते हैं ना इस बात की कभी कोई माफी नहीं मिलती है। कर्मा तो हर किसी के आएंगे, आज नहीं तो बुढ़ापे में आएंगे, बुढ़ापे में नहीं तो जाते हुए आएंगे। पर याद जरूर करोगे कि किसकी कितनी बद्दुआएं ली थी।
और किसके लिए कितना गंदा बोला था। ये मुंह छुपा के तो कोई भी गंदगी बक सकता है। बात तब हो ना जब तुम्हारे मोहल्ले में भी तुम्हारी ऐसी सुनी जाती हो। नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, फिर पता नहीं कौन कौन सी शिफ्ट निभानी पड़ती है। मनहूस चैनल मनहूस ही रहते हैं। और ऑडियंस प्लीज बातों के पक्षों को समझो, बातों में घूमो फिरो मत, सच्चाई यही है। नेहा आशीष तिवारी ने बात जरूर की, वो भी नए नंबर के चक्कर में, क्योंकि उसको नहीं पता था। अगर उसे बात करनी होती, और बहुत सारे माध्यम हैं बात करने के, सिर्फ कॉल के सीडीआर देखकर आप लोग कभी किसी को जज नहीं कर पाओगे। और सीडीआर वो लोग निकलवा के दें। फिर पहली बात, उन्होंने क्या सोचकर यहां से सीडीआर निकलवाई, उन्हें कैसे पता चला अब कॉल गया है और अब हम सीडीआर निकलवाएंगे। यानी कि सोच समझ के प्लानिंग किया गया ना, ताकि एक बार फिर से इंसान को फिर से बुरा बना दिया जाए। तो चलिए आज सिर्फ इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, फिर आएंगे एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।